दोस्तों तकरीबन 9 साल की एक लड़की अपने दादा के साथ सो रही थी, लेकिन रात को जब अचानक उस लड़की का नींद खुलती है तो लड़की अपने दादा के बिस्तर से उठ के अपने पिता के कमरे में पहुंचती है। लेकिन उस दिन उसके पिता के कमरे में पहुंचना उस लड़की के जिंदगी का शायद सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके बाद दोस्तों उस लड़की के साथ जो होता है, उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटती है कि जब इस घटना की वजह लोगों को पता चली तो हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई माँ अपने बेटा के साथ या फिर बेटा अपने माँ के साथ इस तरीके का घिनौनी कांड कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है महाराष्ट्र का एक जिला है सोलापुर, और इसी सोलापुर का एक गांव है कुसूर गांव। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ओगा सिद्ध, और उसकी उम्र तकरीबन 34 साल के आसपास होती है। दोस्तों जो ओगा सिद्ध होता है उसके परिवार में उसके अलावा उसकी 3 बेटियां, एक बेटा, उसकी पत्नी और उसके माँ बाप होते हैं। यानी दोस्तों जो ओगा सिद्ध होता है उसका भरा पूरा परिवार होता है और उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 23 मई 2025 के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन होता है, और उस दिन जो ओगा सिद्ध होता है उसकी एक तकरीबन 9 साल की बेटी सुबह सुबह अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब उसके परिवार का जो लोग होते हैं जब सुबह सुबह जगते हैं और देखते हैं कि वो लड़की है वो कहीं दिख नहीं रही है, तो आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं, उस लड़की को तलाशने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो ओगा सिद्ध है उसकी 9 साल की जो बेटी है वो कहीं मिल नहीं रही है, वो कहीं लापता हो गई है। अब उसके गांव का जो लोग होते हैं वो लोग भी उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, उस लड़की को तलाश करने लगते हैं, और धीरे धीरे दोस्तों कई घंटों का वक्त भी जाता है, लेकिन उस लड़की का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जब दोपहर होती है तो उस लड़की का जो परिवार का लोग होते हैं उसे उसी के घर के बगल में मिट्टी में पांव का निशान दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों वहां पे मिट्टी खुदाई की गई थी वो भी दिखाई देता है, और उससे दोस्तों उसके परिवार का जो लोग होते हैं उससे कुछ शौक होता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो उस लड़की के पिताजी होते हैं यानी कि जो ओगा सिद्ध होता है उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों जो ओगा सिद्ध होता है वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन जब उसके परिवार वाले सख्ती से उससे पूछताछ शुरू करते हैं तो जो ओगा सिद्ध होता है वो टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही उसकी कत्ल की है और उस मिट्टी में उसे दफना दी है। अब जैसे इस बात को उसके परिवार का लोग सुनते हैं, फौरन ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं, और पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उस गड्ढा की खुदाई की जाती है और उस बच्ची का जो शव होता है उसके शव को निकाल कर सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब उस लड़की के जो परिवार के लोग होते हैं, उस लड़की की जो माँ होती है, जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो उस लड़की की माँ कहती है कि दरअसल जो मेरे पति है, मेरे पति का मेरे ही सास के साथ गलत संबंध है, और हो सकता है इसी वजह से जो मेरा पति है मेरी बेटी का कत्ल की होगी। अब जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं उन्हें लगता है कि उसकी पत्नी से कुछ बात रही होगी इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब उसका पति होता है यानी कि जो ओगा सिद्ध होता है उसे हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, इसके बाद दोस्तों जो ओगा सिद्ध होता है पुलिस वाले को भी असली कारण नहीं बता रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो इसके बाद दोस्तों जो ओगा सिद्ध होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि दरअसल रात को उस दिन उसकी जो बेटी थी वो अपने दादा के साथ सो रही थी, और रात को जब
अचानक उसकी नींद खुली तो अपने दादा के बिस्तर से उठ के उसके कमरे में पहुंची। लेकिन जब उसके कमरे में पहुंची उस समय जो ओगा सित था वो अपने माँ के साथ यानी जो लड़की थी उसके दादी के साथ आपत्तिजनक हालत में था। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब जब इस चीज़ को वो लड़की देख लेती है तो उसके जो पिताजी होते हैं सोचते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, मेरी बेटी किसी को बता देगी, और इसी सब को छुपाने के लिए उसकी जो बेटी होती है उसे रात के ही मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की को सब को वहीं पास में एक गड्ढा खोद के उसमें दफन कर देता है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।